जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में पिछले 12 सालों में पूछे गए ज्योग्राफी के सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और साथियों, ये आपके लिए फाइनल रिवीजन का क्लास होगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, 100% निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होगा। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में 100 से भी अधिक क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी या फिर सिंधु नदी पर? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करने हैं। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है ये बनाया गया है चिनाब नदी पर। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है चिनाब नदी पर। रावी नदी की बात करें तो इसी नदी के तट पर बसा हुआ है हड़प्पा, याद रखिएगा, जिसकी खोज 1921 में किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। चलिए आगे देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, इससे पहले हमने 2010 से लेकर अब तक जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, और साथ में पॉलिटी के कुछ प्रश्नों को भी कवर किया है। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2010 से लेकर 2022 तक में, उनको भी हमने कवर किया है। और बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है पादप जगत से, तो बायोलॉजी वाला जो मैराथन क्लास है उसको ज़रूर देख लें। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? विक्टोरिया जलप्रपात ये किस नदी से संबंधित है? तो याद कर लीजिए, ये जोम्बेजी नदी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। और जोम्बेजी नदी पर है करीबा बांध। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि करीबा बांध किस नदी पर है? तो जोम्बेजी नदी पर है, ध्यान रखेंगे। विक्टोरिया झील आपको ध्यान रखना है, जिससे नील नदी का उद्गम स्थान है विक्टोरिया झील से। और नील नदी पर कौन सा बांध है? तो नील नदी पर है आसवान बांध। ये सभी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। तो आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। करीबा बांध पूछे जोम्बेजी नदी पर, सभी को ध्यान रखें। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए स्टेनली जलप्रपात, तो आप लोग बताएंगे किस नदी पर है स्टेनली जलप्रपात। आगे देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देख सकते हैं, यह प्रश्न बिहार पुलिस 16/10/2022 को पूछा गया था। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है भारत के लद्दाख क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। चलिए आगे देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? और साथियों, आज आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है और पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा जाएगा ज्योग्राफी का। तो सौर प्रणाली की जो खोज की थी ये किया था किसने? तो कोपरनिकस ने। और इन्होंने ही सबसे पहले पता लगाया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने। काल वैसाखी कहाँ पर चलती है? तो काल वैसाखी बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में चलती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क याद रखिएगा, बुक्सा, ध्यान रखेंगे, बुक्सा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो याद रखिएगा, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सौर प्रणाली की खोज। तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने, लेकिन ग्रहों की गति का नियम केपलर ने। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है?
तो साथियों गांधी सागर बांध की बात करें, ये चंबल नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। किस नदी पर? चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर है। यहाँ पे याद रखना सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 8। याद रखिएगा वर्तमान में टोटल 8 ग्रह है, पहले 9 था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है, ध्यान रखेंगे। और ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है। और हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से सबसे नज़दीक है बुध ग्रह। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है? तो ग्रह है। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो शनि ग्रह है। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? पालोस बंदरगाह, कालीघाट बंदरगाह, चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं, मेरिया बंदरगाह या फिर महात्मा बंदरगाह। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपका, कोलंबस ने किस बंदरगाह से? तो याद रखिएगा पालोस बंदरगाह से। तो 11 का आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, पालोस बंदरगाह। ये कहाँ पर है? तो स्पेन में है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। चलिए, किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो ये सभी कौन है? तो शुक्र ग्रह है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है? तो बहुत ही सिंपल है। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है, मेघालय के मासिनराम में, ध्यान रखेंगे। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? अच्छा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो ज्ञानीमीड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है ज्ञानीमीड। और टाइटन जो है ये शनि का क्या है? उपग्रह है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? तो चंद्रमा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा जाता है दिहांग। क्या कहा जाता है? दिहांग। और इसी ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। और इसी ब्रह्मपुत्रा नदी को असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश में, तो सही जवाब क्या होगा? दिहांग कहा जाता है। उर्सा मेसर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तो उर्सा मेसर अथवा बिग बियर जो है एक प्रकार का तारा मंडल है, जिसे नक्षत्र मंडल भी कहा जाता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली खाली स्थान विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ओजोन की बात करें तो इसका फॉर्मूला O3 होता है और ये समताप मंडल में पाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष खाली स्थान के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। चलिए, इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लें। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि सूरज जो है पृथ्वी से सबसे नज़दीक और सबसे दूर किस स्थिति को होता है। तो 18वें प्रश्न का सही जवाब है 3 जनवरी के आसपास क्या होता है? पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है और इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो 3 जनवरी को। एक होता है अपसौर। इस स्थिति में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है
वो मैक्सिमम होता है और अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई के दिन। तो दोनों डेट याद रखिएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ पर बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की बात करें तो जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है? तो कौन सा ग्रह है? तो याद रखिएगा ये है शुक्र ग्रह। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्नों को बताते हैं, तो सभी को याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। नेपाल हिमालय की बात करें तो ये काली और तिस्ता नदियों के मध्य में है नेपाल हिमालय। कुमाऊं हिमालय की बात करें तो सतलज और काली, सभी को कॉपी में लिखते जाइए और अभी याद कर लीजिए इसको। तो सतलज और काली के बीच क्या है? कुमाऊं। और आसाम हिमालय की बात करें तो तिस्ता और दिहांग के बीच में। तो चारों को नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, सूर्य का बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य का जो बाह्यतम परत होता है इसको क्या कहा जाता है? तो कोरोना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, सूर्य की बात करें तो ये अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, जबकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए, भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है यह पश्चिमी घाट हो गया, अंडमान एवं निकोबार हो गया। तो यहाँ इन सभी जगहों पर पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? असम में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन में असम है, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। असम मिले तो असम आंसर करना है, पश्चिमी घाट मिले तो पश्चिमी घाट, या फिर अंडमान निकोबार मिले तो अंडमान निकोबार आंसर करना है। अच्छा, भारत में अधिकतर किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं अधिकतर। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो यहाँ पर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा साइरस या फिर सिरियस, ये आकाश का सबसे क्या है? चमकदार तारा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में महानदी पर है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। और टिहरी बांध ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है, ये सबसे ऊंचा बांध है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। तो हैली धूमकेतु जो है प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है और अगले बार जो दिखाई पड़ने वाला है ये 2062 में। चलिए आगे देखते हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? चलिए इस पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो साथियों अभी हमने आपको बताया बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? देखिए, हिमालय पर्वत की बात करें सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची हिमालय किस प्रकार का पर्वत है पूछा जाता है तो ये फोल्डिंग माउंटेन है, यानी वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय पर्वत। और इसकी उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो हिमाद्री। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो देखिए, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा होगा? जो सूर्य से सबसे दूरी पर होगा। तो ये सन है, तो सन के बाद कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि लास्ट में वरुण। तो वरुण को कहा जाता है नेपच्यून। तो ये क्या है? सबसे ठंडा ग्रह है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
तो इसका सही जवाब है वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये जम्मू कश्मीर में है। और भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील पूछे तो चिल्का लेक है, चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए थोड़ा सा कि चिल्का झील किस राज्य में है और लोकटक झील, ये दोनों आपको आंसर करने हैं। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। देखिए वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है सौरमंडल का और ये हरे रंग का दिखाई पड़ता है, ये किसके कारण होता है। तो सही जवाब है मीथेन की उपस्थिति के कारण। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था। तो इसको खोजा था बार्थोलोम्यू डियाज ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वास्को डिगामा की बात करें तो ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और दूसरा पूछे तो ये शनि ग्रह है और इसी का उपग्रह है टाइटन। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। तो बहुत ही सिंपल है, महानदी, जो कि सबसे क्या है, यहाँ पे देखिए हीराकुंड बांध पूछा गया है तो महानदी हो जाएगा, उड़ीसा में है। और कावेरी नदी की बात करें इस पर कौन सा बांध है तो मैट्यूर बांध पूछा जाता है, याद रखिएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल है, टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। तो 37 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, कृषि भूगोल, ये भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो लाल रंग कौन सा दिखाई देता है तो मंगल ग्रह। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है। तो देखिए पहले जनसंख्या में नंबर 1 पे कौन था, चाइना, लेकिन अभी जो है भारत हो गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सबसे पहले भारत, तो भारत को आगे करेंगे और चीन को पीछे। तो भारत, चाइना, यूएसए, फिर इंडोनेशिया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्रम को ध्यान रखना है, भारत, चाइना, यूएसए एवं इंडोनेशिया। यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं होगा, भले ही भारत दिया है, भारत फिर क्या होगा, यूएसए, और ब्राज़ील नहीं होगा, इंडोनेशिया होगा। तो आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। साउथ पोल पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था तो याद रखिएगा एमंडसेन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जबकि उत्तरी ध्रुव पर पूछे नॉर्थ पोल पर तो रॉबर्ट पियरी है। 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। तो कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है, ये था असम। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य पूछे तो मेघालय है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है। सभी को ध्यान रखें। सुपरनोवा क्या है। तो प्यारे साथियों, सुपरनोवा एक मृत प्राय क्या है, तारा है। पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, याद कर लीजिए। हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले सेशन को फटाफट से आप सभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया उपसौर की स्थिति और अपसौर की स्थिति। तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर 45 का सही जवाब है पंजाब। ये गंगा बेसिन का भाग नहीं है। गंगा बेसिन में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। चलिए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 111 किलोमीटर। याद रखिएगा, 2 अक्षांशों के बीच
की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, फटाफट से आप लोग आंसर करते जाइए। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, 100 से भी ऊपर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगरौली, ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश में, और एक सेकेंड, यहाँ पे कोरबा आपको ध्यान रखना है, एक कोरबा, ठीक है। तो कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है, और कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए, और सिंगरौली भी कोयला के लिए है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तालचेर पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। सभी को ध्यान रखें, ये सभी क्या है? तो कोयला खदान है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो कुल अक्षांशों की संख्या होती है 179, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में 181 मिले तो ये भी आंसर हो जाएगा 181, ध्यान रखना। ऐसे तो 181 होता है, लेकिन ऑप्शन में 179 दिया गया है। और कुल देशांतर पूछा जाए तो 360 होता है। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है? तो साथियों, कैलिफोर्निया जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर स्थित है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ये 4 मिनट का होता है। विश्व में सबसे लंबा बांध, तो अभी हमने आपको बताया हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा पर है, महानदी पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और 82.5 डिग्री को बोला जाता है भारत का मानक समय, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा निर्माण होता है? तो सबसे अधिक पवन ऊर्जा का जो निर्माण होता है ये होता है तमिलनाडु में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो भरतनाट्यम है। 23.5 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो जैसे कि ये हमारा अर्थ हो गया बीचों बीच भूमध्य रेखा, और ऊपर 23.5 डिग्री जो है इसको कहा जाता है कर्क रेखा, और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी पूछा जाए साउथ में तो इसे कहेंगे मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। डोडो क्या है? तो इसे भी हमने प्रैक्टिस सेट में बताया था, ये विलुप्त पक्षी है। ग्रीनविच माध्य रेखा जिसको जीएमटी कहा जाता है तथा भारतीय प्रमाण समय जिसको आईएसटी कहा जाता है के बीच समय अंतराल कितना होता है? तो ये होता है 5.5 घंटे का, यानी 5 घंटे 30 मिनट का। चलिए आगे देखिए, 56 नंबर से 57 से होगा। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। ग्रीनविच किस देश में है? तो साथियों, ग्रीनविच की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में है। 58 का बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तो बांदीपुर तो कर्नाटक में है, ये तो आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया छत्तीसगढ़ में कौन सा है। और देखिए यहाँ पे माधव की बात करें और वन विहार की बात करें तो ये दोनों कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। तो कांगेर घाटी जो है ये छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? तो आग्नेय चट्टान का प्रकार क्या है? तो ग्रेनाइट। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? देखिए आग्नेय चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट भी है, तो ऑप्शन में अगर बेसाल्ट मिले तो वो भी आपको आंसर करना होगा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है, तो ये है आयन मंडल। चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन का कायांतरित रूप क्या है? तो इसका जो कायांतरित रूप है याद रखिएगा ये क्या है? तो संगमरमर। और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं? यानी 3R इस तरह से RRR। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन बी,
प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और अटलांटिक महासागर का आकार पूछा जाता है तो ये एस आकार का है। टोबो झील कहाँ पर स्थित है? तो साथियों टोबो झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो 65 का सही जवाब है ये सुमात्रा में है टोबो झील या फिर टोबा। और देश पूछे तो इंडोनेशिया। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो बहुत ही सिंपल है, जापानी भाषा का शब्द है। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो बहुत बार हमने आपको बताया किशनगंज आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर से, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो यहाँ पे तरल पदार्थ से पूछा गया है, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन एस तरंग। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों ये स्थित है जबलपुर में, याद रखिएगा। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, भूकंपीय तरंगों को। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? झारखंड। 71 का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो अभी हमने आपको बताया ये भूकंप। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो प्यारे साथियों किस जिले में नागी बांध है? तो 73 का आंसर हो जाएगा जमुई। जमुई डिस्ट्रिक्ट में है नागी बांध। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे एक्टिव जो वोल्केनो है ये किलायू सक्रिय ज्वालामुखी है। सी ऑप्शन सही है और ये हवाई द्वीप पर स्थित है। कोटोपेक्सी आप सभी जानते हैं इक्वाडोर में है, फ्यूजियामा जापान में है और वेसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो याद कर लीजिए पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच में है कश्मीर घाटी। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? और साथियों आज के सेशन को आपको कम से कम 4 से 5 ग्रुपों में जरूर शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो पर हमने काफ़ी मेहनत की है। तो प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है किसे? तो ओजोन गैस को। पुस्ताज या फिर पुष्टा ये घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हंगरी में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो हमने आपको बहुत बार बताया है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपेक्सी जो कि इक्वाडोर में है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया गया है माउंट कोटोपेक्सी जो कि इक्वाडोर में है। तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना। ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की क्या है? सम्मिलित परियोजना है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, प्रशांत महासागर से। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट। और जैव विविधता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अरावली पहाड़ी की बात करें सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो 82 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एंडीज पर्वत श्रेणी। कुलगाड़ी या फिर कालगुरली ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुलगाड़ी कालगुरली ये जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आप लोग कमेंट करके बताइए ये कहाँ पर है कुलगाड़ी। एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? तो एंडीज पर्वत और हिमालय दोनों जो है फोल्डिंग माउंटेन यानी वलित पर्वत का उदाहरण है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जैसे कि ये हमारा अर्थ हो गया, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो इसके बीच जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है?
तो इसका सही जवाब है, इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। 86 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, धौलागिरी। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो यहाँ पे कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो साथियों, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है लगभग 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है लगभग 21%। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 0 आपको मिलेगा, कहीं कहीं ऑप्शन में 20.98% भी मिलेगा, तो लगभग में 21 है। और CO2 होता है 0.03%। वहीं हाइड्रोजन की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। और देखिए, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है, ये भी प्रश्न बनता है। तो रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस पूछे तो आर्गन होता है 0.93% के आसपास में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चिनूक की बात करें USA, फॉन आल्प्स पर्वत, सिरोको कनाडा नहीं होगा, ये हो जाएगा इटली। सिरोको जो है यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवा है और इसे इटली में कहा जाता है सिरोको। लू को भारत में कहा जाता है, भारत में लू। चलिए आगे देखिए, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पर होता है? तो बहुत ही सिंपल है, समताप मंडल में ओजोन होता है और ओजोन की जो परत की मोटाई है उसको डॉप्सन से मापा जाता है। वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज ये किया था 1498 में। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो याद कीजिए, हमने आपको हजारों बार बताया है कि वायुमंडल की पहली परत है क्षोभ मंडल, इसी में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है, जैसे कि मेघ गर्जना, बारिश का आना, तूफान आना, ये सभी क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल। गांधी सागर बांध तो ये चंबल नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो सही जवाब है हरमट्टन। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है उसका रीजन क्या है? तो 95 का सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ। और भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो खारे जल की झील कौन सी है? तो 96 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कैस्पियन सागर। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भाग पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सिलचर। याद रखिएगा, असम का सिलचर है पूर्वोत्तर में। और पश्चिम में पूछा जाए, पूर्व पश्चिम गलियारा में पश्चिम कौन सा है? तो गुजरात का पोरबंदर। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो आप सभी जानते हैं बैकाल झील क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील है। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो साथियों ये श्रीलंका में स्थित है। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी पूछे तो महावेली गंगा। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो वॉन झील। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो 101 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कितने प्रतिशत पर? तो 0.354% पर। तो ऑप्शन ए और बी नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो 0.354, तो लगभग में ये देखिए सी हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसेन और उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व की सबसे बड़ी
मीठे जल की झील कौन सी है? तो याद रखिएगा सुपीरियर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सुपीरियर। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स एवं ट्रिगिस नदियाँ बहती है? तो ये कहाँ पर बहती है? तो याद रखिएगा इराक में बहती है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो साथियों टिटिकाका झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। स्वेज नहर के खोलते ही खाली स्थान कहाँ खोलते ही और के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो स्वेज नहर के खोलते ही भारत और यूरोप के बीच जो समुद्री यात्रा का मार्ग है वो छोटा हो गया। तो ऑप्शन में भारत और यूरोप नहीं है, तो भारत का यहाँ पे लंदन हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे भारत का चेन्नई और यूरोप का हो जाएगा आपका लंदन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन याद रखिएगा, लंदन और चेन्नई। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बैकाल झील को। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है देहरादून में। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो ये कैस्पियन सागर है। कौन सा? कैस्पियन सागर। प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनावृत होना। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। और इसी विक्टोरिया झील से किस नदी का उद्गम होता है? नील नदी, जिस पर है आसवान बांध। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो साथियों चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग लास्ट में कमेंट करके एक प्रश्नों का आंसर बताइए, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो सेशन अगर आज का थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक ज़रूर कर दें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।